अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको पता है आपका नसीब कैसा है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन आपको मेरी ये पूरी कहानी एक दफ़ा सुननी पड़ेगी। आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक शख्स जब फौत हो गया ना, तो उसके 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। तो दोनों ने ज़मीन अपनी तक़सीम कर ली और अपनी-अपनी ज़मीन में उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो छोटा बेटा था वो तो बड़ा मेहनती बंदा था और मेहनत करता और अच्छी फ़सल उठा लेता था। और जो बड़ा भाई था वो सिर्फ कोशिश करता था कि कोई उसको बाहर से कोई मदद मिल जाए, कोई उसको तवीज़ दागे, कोई जादू टूने, कोई लॉटरी लग जाए, कोई ऐसा हो जाए, लेकिन वो मेहनत से बड़ा कतराता था। तो एक दिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि छोटा भाई काम से कहीं चला गया। तो बड़े भाई ने सोचा कि चलो वो तो चला गया है, तो मैं उसके हिस्से का जो फसल है ना वो थोड़ी सी चोरी कर लूँ, तो मेरा भी कोई काम निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वो अपने गधे पे बैठा और सीधा पहुंच गया वो उसके खेत में, और जाके वो फसल उसकी चोरी करना शुरू हो गया। तो जब वो उसकी चीज़ें निकाल रहा था ना, तो इस दौरान एक जिन नुमा एक बंदा, वो जो बड़ा भाई है, वो गधा लेके खेत में पहुंच गया और जाके उसने फसल चोरी करना शुरू कर दी। जब वो फसल चोरी कर रहा था तो एक जिन नुमा कोई चीज़ वहाँ पे नमूदार हुई, और उसने बोला ये क्या कर रहे हो? तो बड़े भाई ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई का नसीब हूँ। उसने कहा कि तुम छोटे भाई का नसीब हो तो मेरा नसीब कहाँ से हो गया, मुझे भी तो बताएं। उसने कहा जी, यहाँ से शुमाल की तरफ जाओ 500 कोस दूर, तो वहाँ पे 5-6 कुएं हैं, उनके साथ एक बेरी का दरख्त है। उस बेरी के दरख्त के नीचे तुम्हारा नसीब सोया हुआ है। वो कहता है कि क्या मैं उसको जगाऊं तो वो आ जाएगा, मेरा नसीब भी जाग जाएगा? उसने कहा जी आपको जाना पड़ेगा जगाने के लिए। तो वो वहाँ से अपना सामान उसने उठाया, उठा के वो चल पड़ा उसके अपने नसीब को जगाने के लिए। तो वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आगे एक जगह पे उसको रास्ते में एक शेर मिल गया। तो शेर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने उसको पूरी तफसील बताई कि इस तरीके से मेरे भाई का नसीब बहुत अच्छा है और मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अपने नसीब को जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो शेर उसको मिल गया। तो शेर ने कहा जी कि मैं मेरा भी जाके अपने नसीब से पूछना कि मेरे साथ क्या मसला है, क्योंकि मैं खाता पीता भी ठीक हूँ, लेकिन मैं बीमार रहता हूँ और कमज़ोर भी हो गया हूँ। तो मुझे कोई वो पता चल जाए कि मुझे क्या मसला है। उसने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं जब मेरा नसीब मिलेगा मैं उससे पूछ लूँगा। चल पड़ा, आगे गया तो आगे उसको एक मिल गया किसान। वो बैठा हुआ था अपने डेरे पे। तो उसने जाके उसके पास पानी पिया, सलाम दुआ की, तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने तफसील बताई। तो किसान ने कहा कि यार जब आपका नसीब आपको मिल जाए ना, तो एक मेरा सवाल भी पूछ लेना। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो पूरी खेत है ना, सारे के सारे हरे भरे हैं, लेकिन एक टुकड़ा छोटा सा ऐसे है ना, ये ना, जहाँ पे कोई फसल नहीं होती, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या मसला है? उसने कहा चलो ठीक है पूछ लूँगा। चल पड़ा, चलते 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 वो एक बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह का दरबार लगा हुआ वो तो उसके सिपाहियों ने पकड़ के बादशाह के सामने पेश कर दिया कि ये कोई बाहर से बंदा हुआ मशकूक है। जब बादशाह ने उससे पूछा कि, तो उसने तफसील बताई। उसने कहा जी ये मसला है, मैं तो अपना नसीब जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा ठीक है आप जाओ, लेकिन जब आपको नसीब आपका मिल जाए ना, तो आपने एक मेरा सवाल भी पूछना है। उसने कहा जी पूछे। उसने कहा जी मैं बड़े इंसाफ करता हूँ, बड़े इंसाफ से हुकूमत कर रहा हूँ, लोगों को बड़ा ख्याल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुल्क की राया जो वो खुश नहीं है। तो अभी आप उससे पूछ के बताएं कि मैं क्या करूं कि मेरे मुल्क की राया भी खुश हो जाए। उसने कहा जी ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो मैं ज़रूर जाके बताऊंगा। तो वो वहाँ से चल पड़ा। बादशाह ने कहा जी कि जाके पूछ के आना कि मेरी राया खुश क्यों नहीं है। उसने कहा वादा कर लिया। तो वो चलते चलते पहुँच गया उस मकाम पे जहाँ पे उसका नसीब सोया हुआ था। उसने जाकर अपने नसीब को उठाया कि तुम भी तो सोए हुई हो और मेरी हालत ही बहुत बुरी है, मैं भी क्या करूं। उसने कहा ठीक है, अभी मैं उठ गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, लेकिन अगर आपने गलती ना की ना तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आपने फिर कोई गलती कर दी तो फिर मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है जी। तो उसने कहा कि रास्ते में मुझे शेर मिला था, तो उसने ये सवाल पूछा है।
उसने कहा जी शेर को कहना कि तुम अगर कोई इंतहाई बेवकूफ़ शख्स को खा लो ना, तो जैसे तुम्हें नज़र आए तो उसको चीर फाड़ के खा जाओ तो फिर तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा ठीक है जी बता दूंगा। कहता है आगे एक किसान बैठा था, तो किसान की बाकी खेती हरी भरी है और एक थोड़ी सी जगह उसकी बंजर पड़ी हुई है, उसको मैं क्या जवाब दूँ। उसने कहा उसको बताना है कि उसके अंदर उसका जो है एक ख़जाना पड़ा हुआ है ना, तो वो ख़जाना जब तक नहीं निकलेगा उसकी वो ज़मीन इस तरह वो बंजर रहेगी, ख़जाना निकाले तो ज़मीन ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा जी बादशाह को मैं क्या जवाब दूँ जाके। उसने कहा असल में जो बादशाह है ना, वो बादशाह को मर्द नहीं है, वो एक औरत है। तो उसने बताया कि वो जो बादशाह है ना, वो असल में मर्द नहीं है ना, वो एक औरत है। और अगर वो अपनी आवाम को बता दे, वो शादी कर ले तो उसकी आवाम भी खुशहाल हो जाएगी। उसने कहा जी ठीक है, मैं ये चीज़ भी उसको जाके बता दूंगा। उसके बाद वो वापस चल पड़ा जी। और वापस चलते चलते वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। जब वहाँ पे गया तो बादशाह ने उसको बुला लिया। तो बादशाह को साइड पे लेके गया, उसने जाके बताया कि जी ये मसला है। उसने ये कहा है कि जी बादशाह जो है वो एक औरत है, और अगर वो शादी कर ले तो वो ठीक हो जाएगा उसके हालात। तो उसने कहा कि वाकई जो है ना उसने सही बताया, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं अगर ये बता दूँ कि मैं औरत हूँ तो बाकी लोग आके मेरे ऊपर हमला कर देंगे और मेरी सल्तनत पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, तो अच्छे आदमी हो, नेक आदमी हो, अगर आप मेरे साथ शादी कर लो तो हम मिल के हुकूमत करेंगे इधर ना। तो मैं आपको पेशकश शादी की कर रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नसीब अभी मेरा जाग गया है, मैं तो अभी अपने वतन जाऊँगा, तो मैं तो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इतनी बात कह के वो वहाँ से चल पड़ा। चलते 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 वो किसान के झोंपड़ी के पास पहुँच गया। जब वहाँ पे आया तो किसान ने पूछा हाँ भाई आपने पूछा। उसने कहा जी मैंने बिल्कुल पूछा है। तो उसने मुझे कहा है कि जी किसान का जो है ना वो खजाना पड़ा हुआ है, तो वो जब निकल जाएगा तो वो किसान की ज़मीन वो भी ठीक हो जाएगी। जब उसने बताई उसको सारी तफसील कि जी आपकी ज़मीन में ख़जाना पड़ा हुआ है, तो किसान ने उसको साथ लिया और वो कुदाल और बेलचा वगैरह लेके गए। जब वो जगह खुदाई की ना, तो उसमें वाकई जो है ना सोने के सिक्कों के जो है ना टोकरे भरे हुए थे। वो उन्होंने निकाले। निकालने के बाद उसने कहा यार अभी मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, तो मेरे ये इतने ज़्यादा काम के नहीं आएंगे। मेरी एक जवान बेटी है, तो आप उससे शादी कर लो और ये सारी ज़मीन भी आप संभाल लो ना, तो आप इधर ही रुक जाओ, आप नहीं जाओ। उसने बोला नहीं, मेरा नसीब अभी जाग गया, मैं तो अभी अपने वतन जाऊंगा और मैं तो यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। किसान ने बहुत इसरार किया लेकिन वो चल पड़ा जी। तो चलते चलते वो पहुँच गया शेर के पास। जब शेर के पास गया ना, तो उस वक्त उसने जी शेर ने पूछा कि मेरी बात पूछी थी। तो उसने कहा जी मैंने बिल्कुल पूछी थी। तो उसने क्या क्या जवाब दिया। उसने कहा जो उसने नसीब ने कहा कि जो तुम्हें जो है ना बेवकूफ़ बनता है जैसे ही नज़र आए ना, तो उसको चीर फाड़ कर खा जाओ। तो उसने जी जैसी ये बात बताई, उसने कहा अगर उसने आपके नसीब ने ये बात बताई है ना, तो मेरे ख्याल में तुमसे बड़ा कोई जो है ना बेवकूफ़ बंदा कोई है ही नहीं, कि तुमने बादशाही छोड़ दी, तुमने वो ज़मीनों का ख़जाना और वो छोड़ दिया सब कुछ, तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो सकता है। उसने फ़ौरन झपटा मारा और चीर फाड़ के खा गया। तो दोस्तों ये है आपका नसीब, कि अगर आप कुछ करते हो, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हो, तो फिर तो बात है। अगर आप ना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, ना आप कोई तवानाई खर्च करते हो, सिर्फ आप इस चक्कर में रहते हो कि आपको कोई बैरूनी की लॉटरी मिले, कोई चीज़ मिले, तो आप उसको अपने आप को खुशहाल करो, तो आप गलती पर हो भाई। और आप जो है ना अपने आप को सही करो, आपका नसीब इस तरह नहीं आएगा। तो मुझे फॉलो भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी कर लें। ऐसी खजाने कहानियाँ अच्छी अच्छी आपके पास मज़ीद आती रहेंगी। तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।